तो आज हम बात करेंगे कौन कौन सी बीमारियां के लिए कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं। उनके अंदर सपोज कीजिए मुंह के अंदर की कोई बीमारी है, मुंह के अंदर की, तो उसके लिए हम कंसीडर करेंगे कि सूर्य के हम उपाय करेंगे तो उससे उसमें लाभ मिलेगा। उठ गया। दवाइयाँ अपनी जगह काम करेंगी, ग्रहों का प्रभाव अपना अलग रहेगा। नाखून के लिए या चेतना बोलते हैं, चेतना, चेतना का मतलब उसको अपना दिमाग में सोचने की जो कॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड जो होगा वो सब सूर्य में आती है। कई बार बीमारियां हो जाती हैं, किसी लोगों का सिर का हिलना यूं 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 कांपना शुरू कर देता है और वो सिर या हिलने लगता है, कुछ इस तरह की कोई बीमारी हो तो वो मुंह भी के बाद सूर्य क्या में। बोला है? किसके बाद? मुंह के बाद मुंह के बाद नाखून नाक और चेतना, चेतना को बोलते हैं कॉन्शियसनेस। सिर का हिलना, अंगों का हिलना, बहुत ज्यादा टायर्डनेस होना, थकावट, ऐसी चोट जो काफी दिनों से लगी हुई है और वो ठीक नहीं हो रही, जैसे गुम चोट हो जाती है, कई बार आपने सुना होगा। तो जो इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती हैं वो आम तौर पे सूर्य से रिलेटेड होती हैं। आप ऐसे में जब भी कभी कोई इस तरह की प्रॉब्लम आए तो आप साथ में बोल सकते हो कि सूर्य का उपाय भी करो। सूर्य का क्या उपाय है? सूर्य का कौन बोला? कौन बोला सूर्य? आप संजय जी, आप बोले? हाँ जी। अच्छा, तो ये इसके लिए वैसे मैं अलग से ही बता दूंगा। बाकी पिता का सम्मान या अपने से जो बड़े हैं, जो अपने पिता की उम्र के हैं, उनसे ना लड़ा जाए, उनसे सम्मान रखा जाए। और इसके लिए पूरी लिस्ट है मेरे पास, पूरा मैं बताऊंगा। मंदिर में सेब रखे आओ, टमाटर रखे आओ, चुकंदर रखे आओ या खा लो। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, वो आप कर सकते हो, उसमें आपको आराम मिलेगा। मंदिर में जाना, वृद्ध आश्रम में जाना, अस्पतालों में जाना, ये सब सूर्य के उपाय हैं। अब सूर्य के उपाय में ये क्या चीज़ आएंगी? अब आपके सपोज कीजिए किसी की कोई बीमारी है, ध्यान से समझो, वहाँ पे आ जाओ वापस। किसी की कोई बीमारी है, उस बीमारी में क्या होता है? कष्ट। कष्ट किस में आया? कौन बताएगा कौन से घर में आता है कष्ट? 8वें में। छठे में या आठवें में? आठवें में जो कष्ट आता है वो कुछ ज्यादा कष्ट होगा, और कम कष्ट अगर है तो वो छठे में आएगा। तो जैसे ही आपको देखते हैं कि छठे घर का कष्ट समझ रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो आठवें घर में 6 या 8 दिन आपको वो उपाय करना है, या मंदिर में जाना है, या वृद्ध आश्रम में जाना है, या भगवान को मंदिर में जा कर के एप्पल चढ़ाना है। वो मैं आपको पूरी डिटेल बाद में भेजूंगा कि कौन कौन सा ग्रह में क्या क्या उपाय हमें करेंगे, या कौन कौन से ग्रहों के कौन कौन से उपाय होते हैं। अब अगर मैं उसको पढ़ाऊंगा बताऊंगा तो फिर ये भूल जाएंगे। समझ में आ गया संजय जी? अभी फिलहाल आप ये नोट कर लीजिए, फिर बाद में सब चीज़ वो भी बता मालूम होगी। एक क्लास कल परसों में फिर उसकी भी होगी, तो वो भी नोट करना कि किस सूर्य को ठीक करने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए, चंद्रमा के लिए कौन कौन से करने चाहिए, मंगल को कौन कौन से करने चाहिए। और जहाँ पर जिसको कोई समझ में नहीं आया तुरंत बीच में टोक दो, बीच में टोकना अलाउड है। चाहे जितनी बार टोक लो, चाहे जितनी बार नहीं समझ में आवे पूछ लो, वो सब चीज़ अलाउड है। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं जी नहीं समझ में आया तो मैं क्या करूँ। हाँ योगिता, कुछ पूछ रही थी आप? मुंह के अंदर की बीमारी तो दांतों के लिए तो बुध का बताते हैं ना। अगर मुंह के अंदर का मतलब खाली मुंह में दांत ही थोड़ा होते हैं, वो भी तो कुछ बहुत सारी चीजें होती होंगी ना। ये तो किसी डॉक्टर से पूछो, मेरे पास कोई डॉक्टर तो है नहीं कि भाई एक ही बीमारी। अब मुंह के अंदर जीभ भी आ गई, गला, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उस तरह की कोई भी बीमारी हो जो मुंह से रिलेटेड हो तो वो आपको इसमें आएगा। ठीक है? कभी भगवान करें ना ऐसा आपके साथ, किसी के साथ भी, कि अगर ऐसी कोई बीमारी हो
तो साथ साथ सूर्य का उपाय उनसे करा लिया जाए। ठीक है। ऐसे ही चंद्रमा में जो जो कफ से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, कफ जल से संबंधित, जैसे खांसी हो गई, जुकाम हो गया, मन चिड़चिड़ा हो गया, मन चिड़चिड़ा होना। अब आप कहेंगे यहाँ तो पानी का कोई मतलब नहीं, भाई मन भी उसी में आता है। माता की बीमार होना, माता की तबीयत खराब होना, बाय गठिया बाय, ये सब भी इसमें आता है। पित्त उछलना, कई बार सुना होगा ना, पित्त उछलना, ये चंद्रमा और सूर्य दोनों में आता है। ब्लड सर्कुलेशन ठीक ना होना, ये चंद्रमा और मंगल दोनों में आता है, क्योंकि ब्लड मंगल हो गया, चंद्रमा में लिक्विडिटी को जो बोलते हैं वो चंद्रमा को बोलते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा का उपाय करो या मंगल का करो, दोनों में से किसी का भी कर दोगे तो उसको आराम आना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गई? रसीले फल जितने भी होते हैं वे सब चंद्रमा में आते हैं। गन्ने का रस हुआ, रसीले फल, जिसमें भी फल में रस हो, वो सब इसमें आते हैं। वो इसका मैटर नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बीच में तुम मुझे टोकोगे कि ये इसका उपाय क्या है, उपाय क्या है, तो एक आध उपाय बता देता हूँ बीच में। तो जैसे आपने चंद्रमा का कहा कि माता की बीमारी, ऐसे सूर्य में पिता की बीमारी आ सकती है? बिल्कुल आएगी। इसका मतलब क्लास में सब लोग ध्यान दे रहे हैं, सुन रहे हैं तो पूछ भी रहे हैं, और पूछना ज़्यादा जरूरी है, बहुत अच्छा है। कहीं पर भी कोई डाउट हो, रत्ती भर भी हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें आएंगी। बाकी मैं कुछ का नाम ले रहा हूँ फिलहाल, कि जिससे कि एक लाइन पे, एक ट्रैक पे हम लोग चल पाए और समझ पाए कि हाँ चंद्रमा का मतलब क्या होता है, सूर्य का मतलब क्या होता है। मंगल के अंदर अब हैजा आ गया। हैजे की जो बीमारी है वो चंद्रमा में भी आएगी और मंगल में भी आएगी। ब्लड सर्कुलेशन अभी बताया था मैंने, चंद्रमा में भी आएगा, मंगल में भी आएगा। ब्लड माने मतलब ब्लड से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मंगल में आएगी। ये मंगल में तो ब्लड इन्फेक्शन तो खाली मंगल में ही आएगा, वो चंद्रमा में थोड़ी ना आएगा जी? नहीं, ब्लड इन्फेक्शन तो केतु में आएगा। नहीं, इन्फेक्शन में देखो, ब्लड के अंदर केतु भी आ सकता है। और हाँ रही चंद्रमा देखो होता क्या है बताऊं आपको। जी कोई भी लिक्विड चीज, लिक्विड जी का मतलब जो बहने वाली हो, जी, वहां कई बार चंद्रमा भी अपना रिप्रेजेंटेशन देता है। ठीक है जी, कई बार क्या, काफी देता है। तो यहाँ पे ठीक है आप मंगल का उपाय कीजिए। मंगल कोई ब्लड प्रेशर है या ब्लड प्रेशर में है या कोई ब्लड की संबंधित कोई प्रॉब्लम है, जी जी, वहां पे अगर आप मंगल के साथ में चंद्रमा का भी करेंगे तो और बेटर रिजल्ट आएगा, क्योंकि वो लिक्विड भी है। ध्यान से समझो हर बात को। ठीक है मैंने ठीक है इसीलिए कहा है कि रस वाले फल, जो ठीक है फल जी। रस वाले हैं, जिसके अंदर रस है, तो वो फल सभी चंद्रमा में आते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया? तो यहाँ पे मंगल भी आएगा और चंद्रमा भी आएगा। और बाकी वैसे मंगल का भी उपाय करोगे तो भी ठीक हो जाएगा। ऐसा बहुत जरूरी नहीं है कि आप चंद्रमा का ही करो। बाकी यहाँ चंद्रमा का करोगे, मंगल का नहीं करोगे, तो हो सकता है कि ना उतना रिजल्ट आवे, क्योंकि यहाँ पे ब्लड जो है वो मंगल का है। ठीक है, समझ में? ठीक है जी, किसी भी प्रकार का ऑपरेशन कराने में मंगल का नेगेटिव होना होता है। थोड़ा सा इसका उपाय कराओ तो वो ऑपरेशन टल सकता है या ठीक हो सकता है, या बिल्कुल ही ठीक हो जाए, क्या पता। तो यहाँ पर मंगल जो है हमारा पॉजिटिव रहना चाहिए। लेडीज की बीमारी है ऊर्जा, वो गर्भाशय की हो, पुट्ठे से संबंधित हो। पुट्ठा क्या होता है मुझे समझ में नहीं आया। मेरे ख्याल से ये जोड़ होते हैं, जोड़ को पुट्ठा बोलते हैं। तो
पुट्ठा हाँ बोलते हैं, नीरज जी, आपको जांग पता को होगा नीरज जी, जांग को पुट्ठा बोलते हैं मेरे ख्याल से। पुट्ठा किसे बोलते हैं? सर जांग जैसे जांग को- जैसे ये सर ने बताया जांग का हिस्सा, अच्छा अच्छा अच्छा, घुटने से ऊपर का हिस्सा, नहीं वो तो जांग हो गई। तो वही जो तो। हम जो वो मसल्स जो हमें ताकत देती है, जैसे जांग और कूल्हे के बीच की जो मसल्स है जो हमें चलने फिरने में उठने बैठने में ताकत देती है। अच्छा अच्छा, तो बैक का मतलब बैक का, कोई बैक बात नहीं नहीं। सर, जो अच्छा मसल्स ज्यादा ताकत देती है। चलो, मसल्स को देख लेना गूगल पे निकाल के कैसे बोलते हैं, मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, तो ये हो गया। इसके अलावा जीभ जो है, जीभ ये मंगल में भी आती है और सूर्य में भी, मैंने बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले, वहां पर भी आती है। बुखार में मंगल भी काम करता है और सूर्य भी, इन दोनों में से कुछ भी होगा तो आप किसी का भी उपाय करा हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। आपको ये देखना है फिर उसके बाद कुंडली में कौन सा ग्रह नेगेटिव है। सपोज करो सूर्य नेगेटिव है तो सूर्य का करा दो, मंगल का है तो मंगल का करा दो, जिसका भी आप कराओगे उसके साथ में वो ठीक हो जाएगा बुखार भी। समझ में आ गई? क्योंकि आपको वो भी साथ में रखनी है अपने पास, कुंडली, कुंडली साथ में रखो, उसमें से देखो कौन सा नेगेटिव है, ये नेगेटिव है कि वो नेगेटिव है, कौन सा नेगेटिव है उसका ही उपाय करा दो, चाहे सूर्य हो या मंगल हो। समझ में आ गई? बुध में नसों की बीमारियां बुध में आती है, बहरापन, नसों की बीमारी का मतलब नर्वस सिस्टम वगैरह सब उसी में आ गया। किडनी, किडनी की किसी को भी समस्या हो, बुध का कह दो इलाज करना शुरू कर दे। क्योंकि किडनी की समस्या बहुत लेट आवर्स में मालूम होती है आदमी को, तो अगर लेट आवर्स में हुई हो तो उसे कहो कि मतलब आप थोड़ा सा लंबे टाइम तक उसे आप कराओ। समझ लो 6 दिन करानी है या 8 दिन करानी है तो 8 दिन कराने के बाद फिर 10-5 दिन छोड़कर फिर दोबारा कराओ, ताकि वो धीरे धीरे रिकवर हो जाए। क्योंकि किडनी वगैरह की बीमारी एकदम से पता नहीं चलता, वो तो आखिरी टाइम पे पता चला कि ये तो खराब होने वाली है या हो गई है। तो ऐसे केस में बुध का उपाय 8 दिन करा करके। हाँ संजय जी बोलिए, संजय जी कोई पूछना चाह रहे हैं? कुछ पूछना चाह रहे हैं संजय जी? नहीं जी, नहीं जी। अच्छा अच्छा, अब नींद ना आना, नींद ना आना या नींद ज्यादा आना, दोनों ही बात है। बहुत से आदमी सोते बहुत रहते हैं, अब बहुत से का नींद आती नहीं है, तो ऐसे में दोनों में बुध के ही हमें उपाय करना पड़ेगा। गूंगापन, यहाँ भी बुध काम करेगा। किसी प्रकार की बोलने में परेशानी हो तो यहाँ पर सब जगह पे बुध काम करेगा। अगर आपके पास जन्म पत्री नहीं भी है तो ऐसे में आप बुध का इलाज करें, आपको ये भी पता नहीं चल रहा कि ये बीमारी, ये परेशानी है, यानी बहरापन है या गूंगापन है या बोल नहीं पा रहा है या बोलने में परेशानी आ रही है, तो ऐसे केस में आप बुध की इलाज करें, भले ही आपकी पत्री कहीं भी कुछ भी कह रही हो सकता है पत्री सही हो सकता है पत्री में कुछ गड़बड़ आ रही हो या नहीं आ रही हो। अगर आ रही है या नहीं आ रही है, आप सिर्फ बुध का इलाज कराइए, आपके रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। मनीष जी समझ में आ रही है? हैं? दिमाग से रिलेटेड भी बीमारी शायद इसी में आएंगी। हाँ या दिमाग से पागलपन हो रिलेटेड गया, है। जैसे कोई मतलब मेंटली डिस्टर्ब है या हाँ वो भी इसी में आती है, वो भी इसी में आती है। मानसिक तनाव जैसे। हाँ मानसिक तनाव भी इसमें आएगा। मानसिक तनाव के तो बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, क्योंकि राहु जब आपके पास आएगा तब भी मानसिक तनाव हो सकता है। बाकी कुल मिलाकर के यहाँ पर भी होता है। दांतों में तकलीफ हुई, नाक कान गला, तो ये सब चीज़ों में इसमें ये बुध काम करेगा। मतलब मैंने आपको शुरू में बताया, आप थोड़ा सा लॉजिक लगा लो अपना, जो तुम्हारा नसों से संबंधित चीज़ है वो नसों से संबंधित जो भी कुछ होगा वो बुध में आएगा। बुध में आएगा सब।
अब नसों से संबंधित तो सांस की बीमारी भी होती है, क्योंकि सांस में भी नसों में चलता है, तो वो भी चलेगा। छाती में कुछ बलगम बलगम हो गया तो वहां चंद्रमा भी आइए, क्योंकि बलगम चंद्रमा है, छाती में चल रहा है, कुछ नसों में चल रहा है, तो वो बुध है। तो ये आप कुल मिलाकर के बुध को ठीक रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें से जो जो चीज भी मैंने बताई है वो सारे के सारे परेशानियां अति संवेदनशील है, कहना चाहिए अति बहुत ज्यादा दिक्कत वाली है। ठीक है, तो इसलिए बुध का होना सही है। और बुध के बारे में ये भी है कि बुध किसी का भी नहीं होता, मतलब अगर वो आपको कोई भी ग्रह कष्ट दे रहा है तो बुध ज्यादा कष्ट देना शुरू कर देगा, साथ में उसका लग जाएगा। और कोई भी ग्रह यदि आपको लाभ दे रहा है तो वो लाभ वाले के साथ लग जाएगा कि वहां तुम्हें लाभ भी 1 के 3 करा देगा। तो ये बुध का अपनी प्रवृत्ति कोई खास नहीं है, वो जैसा अपने मित्रों के साथ जुड़ेगा और वैसा ही उसके साथ कार्यक्रम शुरू कर देगा। समझ में आ रही है? कोई डाउट किसी तरीके का, किसी को डाउट हो? संजय जी आपको, नीरज जी आपको? नीरज इसका जी, इलाज करने के लिए पत्री के हिसाब से जैसे देखे जाए, पत्री के हिसाब से देखा जाएगा। हाँ पत्री के हिसाब से देखा जाएगा, नहीं भी पत्री के हिसाब से देखो, कि खाली आप ये समझ लो कि ये है। तो अभी जब हम नेक्स्ट टाइम में अभी आपको बताएंगे ना उपाय उपाय जो होंगे बुध के, हाँ, तो बुध के जो जो भी उपाय बताएंगे उसमें से आप जो भी कुछ करना शुरू कर दोगे वो हो जाएगा। मान लिया छठे घर में नुकसान दे रहा है, परेशान कर रहा है, तो 6 दिन कर दो। और अगर कहीं पर अच्छा बैठा है और आपको ऑलरेडी सब चीज सही है तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं करने की। फिर तो करनी चाहिए। ठीक है नहीं? ठीक। ये आमतौर पर इसी तरीके की होता है। और कई बार क्या होता है कि बुध आपका बहुत बढ़िया है और बढ़िया हो जाए तो उतने ही दिन 7 दिन या 9 दिन या 11 दिन आप उसकी डेंसिटी बढ़ाने के लिए भी कर सकते हो। समझ में आ गई? गुरु के लिए लीवर की खराबी आती है तो गुरु में सबसे ज्यादा दिक्कत करता है। स्टडी में प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी प्रकार की स्टडी में प्रॉब्लम आ रही है, तो या तो गुरु पढ़ा नहीं पा रहा है या वो पढ़ नहीं पा रहा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो उसको शिक्षा मिल रही है और वो ले नहीं पा रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं गुरु की कमी भी हो सकती है। तो ऐसे में आप गुरु का भी उपाय कर सकते हो। सिर पे चोट लगना, यहाँ मंगल भी आ जाएगा, क्योंकि चोट लगेगा तो खून भी निकलेगा, चाहे वो सिर के अंदर निकले या बाहर निकले। और सिर क्योंकि हमारा गुरु की श्रेणी में भी आता है तो इसलिए वहां पर भी ये बताया गया है कि गुरु का हमें उपाय करना चाहिए। ये सब चीजों के मैं प्रैक्टिकल जब आपसे कराऊंगा ना, जब आपको उपाय के तौर पर बतलाऊंगा या आपको करवाऊंगा, तो उस तरीके से जब समझ में आएगा, जब इस सेंटेंस बना बना के बताऊंगा कि हाँ इसका मतलब ये होता है। जैसे सिर के बाल हैं, सिर के बाल गुरु में आते हैं, और काले बाल, इसका मतलब काला रंग जो है वो शनि का। तो शनि और गुरु दोनों है। अगर कोई व्यक्ति का बाल ही नहीं है सिर पे, आप में तो कोई होगा नहीं मेरे ख्याल से, सपोज करो कोई है भी, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि उसका गुरु अच्छा नहीं है। गुरु तो अच्छा है ही नहीं, भले शनि को मानो नहीं मानो, बाकी गुरु तो अच्छा है ही नहीं। अब आप यदि ये इसके मत बाल कहना, नहीं है तो, हाँ अगर सिर पे तुम्हारे हैं, तुम्हारे तो हैं यार, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? जैसे किसी के सर के बीच में से बाल उड़ने लगते हैं, इसका मतलब हाँ उसका तो गुरु इसका मतलब खराब है। उसका मतलब गुरु का गुरु हल्का हो रहा है। हाँ हल्का हो रहा है। हालांकि आप ये कहोगे भाई तो बहुत अमीर होते हैं, क्योंकि हाँ, अमीर वही हो सकता है जिसका दिमाग ना हो। जो दिमाग होगा उसमें अमीर कहाँ होते हैं? हंस रहे हो? अब ये बात सोचना कि तुम्हारा में दिमाग ही नहीं है, दिमाग तो वो तो है। बाकी एक बात है, जो बिना सोचे समझे काम करे वही तो कर सकता है, बिना कि हाँ मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। कर लेगा व्यापार, कर लेगा कुछ भी, लगा देगा कहीं भी पैसे, वो बिना दिमाग के लगाएगा, मिल जाते हैं उसे भी। चलो समझ में आ रही है? ठीक। दिमागदार व्यक्ति तो नौकरी वोकरी करता है। जो जितने व्यापारी लोग होते हैं उनमें दिमाग में खरीद लेते हैं, उन पर होता नहीं है, वे तो बाजार से खरीद लेते हैं। मतलब आज भी रख लेंगे अपने से होशियार,
तो हो गया उनका काम। ये होता है। मैं व्यापार की क्लास नहीं ले रहा, कभी व्यापार की क्लास सोच रहे हो वापस अपना इसी पे आ जाओ। ठीक है। ठीक। पीलिया रोग हो गया किसी के, पीलिया, तो हाँ। वहां पर भी ये क्योंकि पीले रंग से संबंधित ज्यादा गुरु होता है, तो इसका मतलब समझ लीजिए गुरु नेगेटिव है। समझ में आ गई? स्टडी में दिमाग ना लगना, तो ये सब चीजें इसमें आती हैं। अब हम आते हैं शुक्र में। दिल की धड़कन बढ़ना घटना, ये चंद्रमा में भी आएगा, सूर्य में भी आएगा, और ये शुक्र में भी आता है। बाकी यहाँ शुक्र में और सूर्य में, दोनों में मानो। कुल मिलाकर के जब ये दिल की धड़कन होती है, यहाँ सूर्य में भी आता है, चंद्रमा में भी आता है, शनि में भी आता है, कई सारे ग्रहों में आता है। तो इसमें से आप ये मत कंफ्यूज हो कि किसका क्या होगा। किसी भी एक का या दो का उपाय करा दीजिए। और कई बार क्या होता है, मैं आगे आपको बताऊंगा कि मिक्स करके उपाय कैसे बनते हैं, है ना। कोई भी उपाय, दो ग्रहों के एक साथ उपाय हमें करने हो और एक ही जगह एक ही देखना हो, तो वहां वो कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में। त्वचा रोग जो है, यानी स्किन डिजीज, बुध में भी आती है, शुक्र में भी आती है। चेहरा, फेस, ये भी इसमें ही आता है, शुक्र में। अच्छा चेहरा बन गया या निखराब हो गया या कोई दाग आ गए, धब्बे आ गए या कोई प्रॉब्लम आ गई, वो शुक्र और बुध दोनों में आता है। समझ में आ गई? नहीं आ रही हो तो बता दो मेरे को, ऐसा ना हो मैं प्रवचनों की तरह बोलता रहूं, तो अब आप सुनते रहो। शनि, शनि का एक सबसे बड़ा जो अगर नेगेटिव है आपके, तो आलसपन है, आलसी, आलसी व्यक्ति। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आज नहीं करते, 4 दिन बाद कर लेंगे, जो वो इस तरीके की बात आती है। काम होते हुए भी काम ना करना के आलकस, तो इस तरीके के बहुत से लोग होते हैं। तो उनके लिए ये, इसका मतलब ये समझिए कि शनि ठीक भी होते हुए वो नेगेटिव असर दे रहा है। एक लंबी बीमारी यदि किसी भी व्यक्ति की है, तो सबसे पहले आप शनि का उपाय करो। मतलब किसी व्यक्ति की लंबी बीमारी है ना, कोई बीमारी हुई और 2 4 6 महीने में भी ठीक नहीं हुई, इसका मतलब वो लंबी बीमारी में चला जाएगा। वहाँ आप शनि का कोई भी छोटा मोटा उपाय करेंगे तो तुरंत आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि मैंने ये देखा है कि शनि, राहु, केतु, ये कुछ ग्रह ऐसे हैं, ये रिजल्ट बहुत अच्छी जल्दी देते हैं। इधर आप उपाय करके आए या सोचा भी, इतनी देर में रिजल्ट भी आ जाएगा। कहेंगे कोई बात नहीं, चलिए अपना ही आदमी है, छोड़ दो इसे, कुछ नहीं कहेंगे। ग्रह जो है आपका सिर्फ सोचने मात्र से भी मैंने देखा है कि भाई मुझे ये काम करना है, कर दूंगा, सुबह कर दूंगा, कल कर दूंगा, इतने मात्र से भी आपको रिजल्ट दे देते हैं। खासकर शनि और राहु और केतु, इन तीनों के बारे में मैं जानता हूँ। समझ में आ गया? जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, ये सभी प्रकार के दर्द जो हैं, ये शनि में आते हैं। अगर किसी के पास ये है कि बहुत दिनों से दर्द ठीक नहीं हो रहे, बहुत परेशान है, ये है वो है, और लंबा टाइम बीत गया, पता नहीं बुढ़ापा आ गया कि क्या हो गया, तो बुढ़ापे के लिए भी यही शनि आपको निश्चित रूप से आराम देना शुरू कर देगा। इसका थोड़ा सा भी कोई भी आप उपाय करोगे, अब बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। मेन चीज ये है कि जल्दी रिजल्ट देता है। शनि में, हाँ बताइए मनीष जी।
जैसे कईयों को आपने बताया दर्द, जैसे जॉइंट का भी दर्द हो जाता है, और बुजुर्ग लोगों को अक्सर जैसे घुटनों का दर्द हो जाता है, तो वो तो जैसे एक एज फैक्टर भी हो जाता है, या शनि का उपाय करने से कुछ आराम आ जाएगा उनको? कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, कुछ ना कुछ आराम जरूर आ जाएगा। अब एक आ बात जाएगा, सुनिए, करवा देना चाहिए बड़ा अगर। सिंपल सा सुनिए। जी जी। सरसों का जो तेल होता है वो शनि का कहलाता है। ये आपने सुना भी होगा, शनिवार को सरसों का तेल मांगने आवे, आप गोले का तेल लगो थोड़ा दे देगा, या किसी और का दोगे तो थोड़ा ना वो कहेगा जी हाँ। तो ज्यादातर वहां पर शनि का तेल दिया जाता है, सरसों का तेल। सरसों का तेल, हाँ। तो सरसों के तेल को यदि, क्योंकि हमारा घुटने का जो हिस्सा है, घुटने का हुआ, पैर का, ये तुम्हारे पिंडलियां हुई, और तुम्हारे पैर मतलब पंजे हुए, सब चीज जो है उसमें आते हैं शनि में। ध्यान से सुनना वो सब लोग जो सुन रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ठीक आप है। तेल लगाते हैं तो आपके दो चीज ठीक होती हैं। एक तो शनि ठीक हो गया, क्योंकि ये हिस्सा हमारा शरीर का, ये हिस्सा शनि में ही आता है। एक तो यहाँ ठीक शनि हो गया, और दूसरा उसके जो मंदिर के संबंधित या कोई और संबंधित है, उसके उपाय हम बताएंगे, वो आप करते आपको आराम आने शुरू हो जाएगा। अब आप ये कहेंगे जी वो तो तेल लगा के तो हर एक को आराम आ जावे, तो वो भी सही है अपनी हद तक, किसी हद तक। बाकी वो तेल अगर लगाएंगे तो वो शनि का भी रिप्रेजेंटेशन देता है। आप ये सोच के लगाएंगे कि हाँ भाई मैं शनि ठीक का है। उपाय बता रहा हूँ, कर रहा हूँ, और इसमें 8 दिन लगातार लगानी है, ऐसा नहीं कि कभी लगा लिया कभी नहीं। जी नीरज जी सुन रहे हैं, ध्यान सुन रहे हैं? जी सर। तो 8 दिन लगाओ या 6 दिन लगाओ, तो उस तरीके से आप लगाओ रेगुलर, जी और जी ये जी। तो ये यहाँ पर ही आपको अच्छा रिजल्ट देगा। कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा आपको, चाहे दवाई लग जाए चाहे वैसे लग जाए, कोई ना कोई आपको रास्ता मिल जाएगा। नहीं होगा तो आराम तो आ ही जाएगा 1000%। हाँ योगिता बेटा। घुटनों से नीचे। जिसको ये घुटनों में दर्द या जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम आ रही है अर्ली एज में, तो आपने ये सरसों के तेल का बताया है, तो अगर वो सिर में लगाएगा तो उसको प्रॉब्लम बढ़ेगी ना शायद? हाँ, सिर पे लगाने को नहीं कहा, सिर का हिस्सा उसका नहीं है। सिर का सूर्य का है ना, तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। सिर का सूर्य का भी वो है और गुरु का भी है। बाल जो है गुरु के हैं, गुरु में शनि को तेल लगाओगे तो उतना अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा खासकर सरसों का तेल आया नहीं है उसमें। अच्छा। हाँ बाकी पहले के आप तो लोग पहले के तो लोग अक्सर सरसों का तेल ही लगावे थे, अभी सरसों आने का वो तेल लगा ही ले, लगाते थे। वो लगा ले, वो अब भी लगा ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी ऐसे उपाय नहीं लगाना, ऐसे तो हम पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तो वो थोड़ी ना अच्छा सब अच्छा। गलत है। आप अपने आप को पूरे को चेंज थोड़ी ना करेंगे। अच्छा, जोड़ों का दर्द सर, चाहे वो कंधा हुआ, चाहे हाथों का हुआ, चाहे कोहनी का हुआ, हाँ कोई हाँ सा भी, हाँ हाँ, वहां पे अगर खासकर सरसों पैरों का का तो तेल, आया ही है। पैरों का है, वहां पे अगर हाँ, सरसों का तेल वहां लगाएंगे पर भी तो। वैसे जोड़ों पे भी लगाओगे तो भी ठीक रहेगा। अच्छा। हाँ, और वो जोड़ों में तो गर्दन और कंधे भी आ गए ना? वहां पर भी आएगा आपको, आएगा। आएगा। क्या हो गया इसमें? और ये सर अक्सर आजकल लोगों को सर्वाइकल की तकलीफ हो जाती है, हम्म, वो नसों के दर्द के अंदर काउंट करेंगे, मतलब कैसे? नसों का होता है वो तो बुध के में आएगा। बुध में आएगा ना? हाँ, और वैसे भी वो सर्वाइकल का मैंने कुछ हड्डी खिसकने का भी होता है। हार्ड डिस्क स्लिप होती है उसमें। नीरज जी वही होता है ना, हड्डी भी सड़ जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है। कम कर दिया। जी वो सर सही बता रहे हैं, स्लिप डिस्क। हाँ, स्लिप डिस्क को नहीं, स्लिप डिस्क नहीं बोलते उसको, भी सर्वाइकल बोलते हैं। हल्का हाँ, सा क्या, वो स्लिप डिस्क होती है जब सर्वाइकल होता है सर। हाँ, तो वो नहीं, सर्वाइकल वो बोल, एक स्पॉन्डिलाइटिस कह रहे हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। स्पॉन्डिलाइटिस। हाँ हाँ, स्पॉन्डिलाइटिस। तो वो वहां पर भी हड्डी हट जाती है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाती है, पता नहीं क्या होता है, ऐसा कुछ चक्कर है, डॉक्टर लोग ज्यादा बेटर जानते हैं। तो स्लिप वो, डिस्क भी एक अलग आती है। हाँ, तो वो सब चीजें जो है ना वो बुध में और उसमें है, क्योंकि उसके साथ में देखो शनि, आपने ये जो हड्डियों का सिस्टम है, हड्डी का अलग आ गया या जोड़ों का अलग आ गया, बाकी वो वहां पर बुध भी काम करेगा। बुध और सूर्य भी काम करेगा, क्योंकि हड्डी को इधर उधर हुई है ना योगिता, जैसे हड्डी थोड़ी बहुत इधर उधर हुई है कुछ, उसमें अगर आती है तो सूर्य का भी आएगा। सूर्य और शनि का दोनों का आप उपाय कर सकते हो, बुध का भी कर सकते हो। और कुल मिलाकर के ऐसे में आगे आने वाले टाइम में आपको उपाय समझाऊंगा, बताऊंगा कि तो जो एक हड्डी एक, का सूर्य में आएगा। हाँ हड्डी का सूर्य में आएगा। तो ऐसे ही मैं 2-3 तरीके के भी उपाय बताऊंगा आपको आने वाले टाइम में कि दोनों को मिलाओ,
ये उपाय कर लो तो ये दोनों चीजों का हो जाएगा, बुध का भी, सूर्य का भी और इसका भी। वो उपाय भी मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको इनिशियली बता दूं जो से ये उपाय हम कर रहे हैं, ठीक है ना। इन्हीं को पहले आप समझो, उसके बाद बताता हूँ। राहु में आमतौर पे कुष्ठ रोग, एलर्जी, कई बार क्या होता है लोगों को मरने की इच्छा होती है, चलो मैं मर ही जाओ यार, ये काम बहुत बढ़िया है। तो अगर ऐसा किसी का बार बार दिमाग में आती है कि मैं मर जाऊं तो ज्यादा अच्छा है, मैं मर जाऊं तो ज्यादा अच्छा है, ऐसा, तो ऐसे वाले को इसका मतलब उसे राहु का कोई बीमारी है, राहु से संबंधित वो अपने आप को मतलब सही नहीं रख पा रहा और वो बार बार डिस्टर्ब है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये भी चीज होती है। और पेट में गैस जो है सबसे ज्यादा आती है राहु में, क्योंकि अपने आप में गैस जो है वो राहु ही है। कैंसर टाइप की कोई चीज हो जाए, स्मरण शक्ति बिगड़ जाए, हालांकि वो बुध में भी आएगी, बाकी राहु तो उसकी ठीक होने नहीं देगा। कैंसर सर बुध में भी आता है, सूर्य में कैंसर सूर्य में, राहु में, शनि में, गुरु में, कई चीजों में आता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि जब 2 4 5 ग्रह खराब हो जाएंगे ना जब आदमी के, तभी वो बनेगा कि यही समझ में नहीं आएगा कि क्या है क्या नहीं। बाकी उसके अंदर में फिर हम जैसे ये बताया ना, राहु, सूर्य, गुरु, बुध और चंद्रमा, इन चारों का मिला करके कोई ना कोई उपाय बताएंगे आपको, वो आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से किस तरीके के उपाय बनाए जाएंगे वो बता दिया जाएगा आपको। समझ में आ गई? कुष्ठ रोग, हिचकी भी आती है, हिचकी बहुत सी आती है, आ रही है तो आ ही रही है। अभी आने वाले समय में मैं, अभी तो मैंने बताई है बीमारियां, आने वाले समय में मैं वही बताऊंगा कि परेशानियां क्या क्या देते हैं। ये आंखों की बीमारी भी शनि में आएगी जी? ये दोनों तीनों में, कईयों में आती है। तो राहु में भी आती है, चंद्रमा में भी आती है, सूर्य में भी आती है, शनि में भी आती है। अच्छा, हाँ, तो अब जैसी जिसके, अब आप ये देखो ना, मान लिया किसी का आप ग्रह देख रहे हो, वो कह रहा है मेरी आंखों में प्रॉब्लम है, तो उसका जो नेगेटिव ग्रह आ रहा हो कोई सी भी उसमें, चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, या सूर्य या कोई सा भी हो, वो आपको कुंडली में देखो। अरे आप उसे बताओ और उनसे कहोगे आप दवाइयाँ भी साथ साथ करो और ये भी लो, तो आपको ठीक रास्ता मिल जाएगा, आपको ठीक हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप 80 साल की उम्र के व्यक्ति को कहो जी तुम्हारी आंख में ठीक करता हूँ, वो एक एज फैक्टर भी होता है। ऐसा नहीं है कि सभी की लेकर आप लेके बैठ जाओ जी हाँ जी आओ मैं तुम्हारी आंख ठीक करता हूँ। हाँ उस समय में, ध्यान से सुनो, हाँ उस समय में यदि कोई तकलीफ हो रही हो, है ना, तो वो तकलीफ को आप आराम कर सकते हो। ये बिल्कुल निश्चित रूप से सोच के, ये नहीं कि अरे आपकी तो एज ही बाबू जी 90 साल की होगी अब आपके तो हो गए, नहीं। आप चाहे 90 साल की हो या 95 साल की हो, अगर उसको तत्काल कोई प्रॉब्लम आई है और वो आपसे कांटेक्ट करता है, तो आप उस समय में जब बताओगे तो कहीं ना कहीं उसे आराम आ जाएगा। समझ में आ गई? कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो आप बतला देना। केतु में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो वो केतु सबसे पहले करता है, अगर नेगेटिव हुआ तो। केतु सबसे पहले इन्फेक्शन देगा। शनि के साथ में पिंडलियों में दर्द शनि भी देता है और केतु भी कई बार देता है। मतलब केतु तो ये समझ लीजिए आप, कहीं पर भी कोई भी इन्फेक्शन हुआ, किसी भी कारण से हुआ, तो वहां केतु का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट आएगा। कोई क्वेश्चन? बेसिकली इसका यही है। स्वेलिंग, सूजन की प्रॉब्लम भी केतु से कहते हैं ना? हाँ, केतु से आएगी या बुध से आएगी। सुनो ध्यान से, यहाँ बुध से भी आ सकती है, क्योंकि सूजन कहाँ आएगी, नसों में तो आएगी। हाँ, तो वहां बुध से भी आएगी, केतु से भी आएगी। तो आप केतु या बुध का दोनों का मिला करके कोई भी चीज आप उपाय कर दीजिए।
अगर जैसे कमर में दर्द वगैरह रहता है वो किस में आता है? किसमें आता है भाई, तुम बताओ, कौन बताएगा? वो हड्डियों से रिलेटेड हो गया ना? बिल्कुल, अपना भी क्वेश्चन पूछ रही है, अपना भी जवाब दे रही है, बहुत बढ़िया। नसों से भी तो और हो सकता है वो। नहीं, वो देखो, हड्डियों में दर्द जो आ रहा है वो हो सकता तो बहुत सारी चीजों से है, बाकी वहां पर बेसिकली आपके दिमाग में आया कि हड्डियों में क्या दर्द है, तो इसलिए आप सूर्य का उपाय कराओ। पहले सूर्य का उपाय करवाओगे, ठीक हो जाएगा। समझ में आ रही है? सबसे ज्यादा बीमारी तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध, ये सबसे ज्यादा देते हैं। सारे देते हैं? नहीं, सारे तो देते हैं, इनमें तो कुछ ज्यादा ही नहीं, हर एक का डिपार्टमेंट अलग अलग है लगभग। हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो भी, अगर कोई भी चीज परेशानी है तो उसमें किसी का भी हम उपाय कर दें, दोनों 2-3 का कर देते हैं अगर, तो रास्ता मिल जाता है आपको। ऐसा नहीं है कि नहीं मिल जाएगा। मान लिया जैसे आप एकदम से तुरंत ये नहीं डिटेक्ट कर सकते कि ये किस ग्रह से संबंधित है, तो आप अगर थोड़ा बहुत भी अगर उसके आसपास में भी कर दोगे तो उसी से आराम आ जाएगा। और कई बार क्या होता है कि आप जब उसको आराम आ जाएगा तो थोड़ा सा वो आप फिर उसके बाद समझ में आया, अगर ये आती है ना कि तो एक का इस वाले ग्रह का और संबंधित हो सकता है, उसका भी उपाय करा दो, तो बिल्कुल निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। और कोई इसके बारे में कोई क्वेश्चन? हाँ जी नीरज जी। जी सर, अभी कुछ नहीं। हाँ, बाकी तो यार विजिबली कई लोग कम लोग हो रहे हैं, तो किससे पूछूं? सर योगिता ठीक है? समझ में नहीं आया कोई चीज बता दो। संजय जी, मनीष जी, प्रियंका जी, किसी को सब कुछ समझ में आ गया? सब एक्सपर्ट हो गए? बहुत खुशी की बात है। आप सबका धन्यवाद, इतनी जल्दी जल्दी स्टडी कर रहे हो। ठीक है ना? अब कल को हम बताएंगे आपको, कोशिश करेंगे कल को भी शायद क्लास लेंगे, सुबह मैसेज आ जाएगा आपके पास। अब की बार हम करेंगे कि इनके जो भी किस तरीके से कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनसे इन ग्रहों को हम ठीक कर सकते हैं, या कौन कौन से भगवान हैं, या किस किस की कैसे कैसे संस्थाएं, कुछ भी है धीरे धीरे करके सब चीज आपको बता देंगे। समझ में आ गई? जी, कल मिलते हैं। आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय बेटा।